सीजीएल 24 की पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज चल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं लेवल 5 की सभी पोस्टों को। 2800 ग्रेड पे की कौन कौन सी पोस्ट अच्छी है, क्या उनके प्रॉब्लम है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, राइट। उसमें अलोकेशन कैसे होता है कैटेगरी वाइज, या फिर क्या प्रेफरेंस वो मांगता है, लोकेशन कैसे देता है वो। उसके साथ साथ उनके फ़ायदे नुकसान में हम ये ज़रूर देखेंगे क्या अगर आप उनको ऑप्ट करते हैं तो प्रमोशन का एस्पेक्ट कैसा है उसके अंदर, क्या उसमें ट्रांसफ़र हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और अगर आप इनको ऊपर रखने की सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि 4600 जीएसटी चेन्नई मुंबई छोड़कर मैं 2800 को ऑप्ट करूं और 2400 में आपको ज़्यादा लॉस लग रहा है, तो क्या ये रखना सही रहेगा। अगर रख भी रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ डिटेल में कवर करी जा रही है इस वीडियो के अंदर। बात पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड सारी काम की इन्फॉर्मेशन मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा रेगुलर, जरूर फॉलो करके रखिएगा। देखिए, एक बुक आती है मेरी गोल्डन बुक के नाम से। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, मैं सीजीएल और सीएचएसएल को पिछले 5 साल से कवर करते आ रहा हूँ और मेरा काम टियर 2 के बाद का ही होता है, जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसी से रिलेटेड ये मेरी बुक आती है। अगर आपने ये अभी सीएचएसएल 2023 का दिया होगा तो ये जरूर आपको मिला होगा। अगर अलग किसी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए होंगे तो जरूर ये 2023 का भी बुक आप तक शेयर हुआ होगा। 2024 के लिए भी बहुत जल्दी ये मिल जाएगी। इसका रीजन अभी तक नहीं रिलीज़ करने का, अभी 3-4 डिपार्टमेंट के आरटीआई रिप्लाई पेंडिंग है। मैं सोच रहा था कि अब उसको अपडेट किए बिना, क्योंकि बाद में अब दोबारा से दे पाना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ही वो आरटीआई रिप्लाई अगर आपको मिल जाएगा, ये वैसे ये बुक आपको मिल जाएगा। ये बुक काफ़ी हेल्प करने वाली है आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। बात करते हैं हम पोस्ट ऑर्डर में। सबसे पहले हम बात करेंगे 2800 ग्रेड पे में सीजीए अकाउंटेंट को। ये जो ऑर्डर रखा गया है, क्यों इसका सीक्वेंस मैंने ऐसे रखा है, जब आप पूरी बातों को ध्यान से समझेंगे तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। सीजीए अकाउंटेंट में ज़्यादातर जो पोस्टिंग रहती है वो दिल्ली की रहती है। आपने ये बहुत अलग अलग ग्रुप में सुना होगा। क्या इसका मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। सीजीए जो होता है करीब 25 से 30 मिनिस्ट्री कवर करता है। इसकी पूरी लिस्ट अगर आप चाहो तो पीछे के एलोकेशन जो हुए हैं 22 के 23 के, उनका रिजल्ट निकाल के आप देख सकते हैं कि किसको किसको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। इसमें सबसे पहले होता है मिनिस्ट्री का एलोकेशन। सपोज करते हैं कि 200 वैकेंसी है तो 200 में से 20 लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड सेफ्टी मिल गया, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिला, किसी को एमएचए मिला, किसी को इनकम टैक्स मिला। ऐसे करके करीब 25-30 मिनिस्ट्री रहती है जिसमें इनका एलोकेशन किया जाता है। तो जो मिनिस्ट्री मिलना है आपको, कौन सी मिनिस्ट्री आपको मिलनी है, ये पूरा रैंडम होता है। मिनिस्ट्री का एलोकेशन ये हेडक्वार्टर डिसाइड करता है, जो सीजीए होता है वो डिसाइड करता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम दिल्ली बेस्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री रहती है उसमें मैक्सिमम जो वर्कलोड रहता है, जो जॉब का काम रहता है अकाउंटेंट का, वो दिल्ली वाली ही मिनिस्ट्री के अंदर ज़्यादा रहता है, इसीलिए उनको वहीं पोस्टिंग करा जाता है। और रही बात कि सपोज़ करिए अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर एलोकेट किया है किसी को, तो जितने लोग मिनिस्ट्री पावर मिली सभी को दिल्ली रख देंगे वो। अगर मान लेते हैं किसी को एमएचए मिला, होम मिनिस्ट्री मिली, तो होम मिनिस्ट्री अब आपका स्टेट अलग अलग स्टेट में आपको रख सकता है। जैसे इनकम टैक्स मिलेगा तो इनकम टैक्स पूछेगा आपसे उसके बाद कि आपको कहाँ जाना है, उसके लिए स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है और आपके रैंक के आधार पे वो एलोकेशन करेगा स्टेट का। तो इसका ये बिल्कुल 100% मतलब नहीं रहता कि अगर आप सीजीए भरेंगे तो आपको दिल्ली ही मिल जाएगा। बस इसमें ये रहता है कि ज़्यादातर मिनिस्ट्री दिल्ली वाली रहती है, तो आपके पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो लोग कैटेगरी वाले हैं, अगर सपोज़ करिए आपको कोई बाहर वाली मिनिस्ट्री मिल गई, जैसे मान लीजिए आपको इनकम टैक्स मिला या आपको एमएचए मिला, तो जनरली ये मिनिस्ट्री जब स्टेट एलोकेट करती है तो एआईआर से मेरिट बना देती है। तो उस केस में जो कैटेगरी हैं जैसे SC ST हैं तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है कि उनको फिर एआईआर के हिसाब से जब करेगा तो लोकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वो तब दिक्कत आएगी जब आपको दिल्ली के बाहर वाली कोई मिनिस्ट्री एलोकेट की जाए। तो इसमें SAS का एग्ज़ाम होता है। आपको बता दूं कि जितने भी ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट देखेंगे लगभग सभी में SAS का एग्ज़ाम होता है। बस आपको ये जानना होता है कि क्या उस डिपार्टमेंट में SAS का एग्ज़ाम रेगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप CAG का देखेंगे, CGDA का देखेंगे, तो वहाँ ये एग्ज़ाम रेगुलर होते आ रहे हैं। इनके अंदर या इनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं या फिर ऊपर वैकेंसीज़ नहीं रहती, इसकी वजह से ये एग्ज़ाम इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते। अभी सीजीए में SAS का एग्ज़ाम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसमें आप जब SAS क्लियर करेंगे तो AAO बनते हैं, जो कि लेवल 8 की पोस्ट होती है। बहुत जल्दी अगर आपकी किस्मत सही रहेगा तो 4 साल लग जाएगा। अगर आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो 4 से 5 साल तो लग ही जाएगा, जिसमें आपको SAS के 2 पार्ट क्लियर करने पड़ते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें बता दूं आपको कि इसमें मिनिस्ट्री फिक्स नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि अगर आपको एमएचए मिल गया तो आप होम मिनिस्ट्री के एम्प्लॉई हैं। आप एम्प्लॉई सीजीए के हैं। सीजीए 25-30 मिनिस्ट्री को डील करती है। कभी भी आपको एमएचए से उठाकर वो इनकम टैक्स में, कभी भी आपको उठा करके रोड एंड सेफ्टी में चेंज कर सकती है आपकी मिनिस्ट्री। और ये 5 से 6 साल के बाद आपका होता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको अभी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आगे ग्रेड पे के लिए एग्ज़ाम देते हैं। बाकी अगर इनिशियली पोस्टिंग आपको दिल्ली मिल जाती है तो आगे भी मैनेज हो जाता है, राइट।
और ये जो लास्ट वाली बात है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट करा, क्या वो पता चल सकता है क्या? देखिए पहले सीजीए 2022 तक वो बताता था कि किस किस मिनिस्ट्री के अंदर वैकेंसी है, लेकिन अब पिछले 23 में भी नहीं बताया, 24 में भी आरटीआई लगाई गई थी, उसने मिनिस्ट्री वाइज डेटा अवेलेबल नहीं करा। अगर वो करा होता तो उससे आइडिया लग जाता कि कितने की दिल्ली की तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिल्ली की रहती है। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड मेरी पर्सनल जो सर्विस जाती है, पेड सर्विस, जिसमें कॉल पर आपको आपके मार्क्स के हिसाब से जो भी बेस्ट ऑर्डर हो सकता है वो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। गोल्डन बुक पूरा मैंने डिज़ाइन करा हुआ है, तो ज़्यादातर आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है, अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप ये अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो मुझे डायरेक्ट जा करके, ईमेल कर दीजिएगा। अगर इंस्टेंट कॉल नहीं आ रही है तो एक दिन वेट करिएगा, आपको नेक्स्ट डे तक कॉल आ जाएगी। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस जब शुरू होता है तब तो तुरंत ही चीज़ें रहती हैं, लेकिन अभी अगर आपको टाइम चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होकर कुछ आपके क्वेरी होंगे तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कोई ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए भी बड़ा हेक्टिक हो जाता है सबको फ़ोन पर समझा पाना। तो अगर आपको कुछ ऐसी डाउट है तो आपको वीडियोस फॉलो करते रहना है, आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी गोल्डन बुक तो आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहने वाली है। बात करते हैं सीएजी ऑडिटर की, राइट। नेक्स्ट पोस्ट जो है सीएजी कैग ऑडिटर या अकाउंटेंट की बात करें, सवाल ये उठता है, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि सर हमें किसको ऊपर रखना चाहिए, ऑडिटर को या अकाउंटेंट को? तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ एक चीज़ जान लीजिएगा कि सीएजी स्टेट वाइज डेटा नहीं बताता है। सीएजी में हम एक चीज़ पता कर सकते हैं कि जितने भी इनके ऑफिस हैं उसमें दो चीज़ें रहती हैं कि वहाँ पर कितने की रिक्वायरमेंट है, कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ वहाँ पर है और कितने लोग वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। ये डेटा के लिए मैंने अप्लाई करा हुआ है, हो सके अगर मिल जाएगा मुझे बहुत जल्दी आप तक मैं ये शेयर कर दूंगा। बाकी मैं अभी आपको राजस्थान का डेटा दिखाता हूँ और कुछ बातें बताऊँगा सीएजी के लिए, जो आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो सकता है अगर आप सीएजी की तरफ देख रहे हैं तो। मैं आपको सीएजी को लेकर कुछ डेटा शेयर करूँ, उसमें पहली चीज़ जान लीजिएगा कि 2022 में काफ़ी वैकेंसी आई थी AA की भी और ऑडिटर अकाउंटेंट की। तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादातर नॉर्थ के ऑफिस, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बाकी जितने भी आप हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट हैं, लगभग वो 80% तक लगभग फुल हो चुके हैं ये स्टेट, राइट। तो अगर देखो, अगर आपकी रैंक अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं कि अगर फिल हो चुके हैं तो थोड़ी भी वैकेंसी नहीं आएगी। दिल्ली में कई ऑफिस हैं सीएजी के, लखनऊ में और इलाहाबाद से भी वैकेंसी रिपोर्ट होगी। उधर आप झारखंड की तरफ से देखेंगे, उड़ीसा से काफ़ी वैकेंसी आती है, थोड़ी वैकेंसी आएगी। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ये मेरिट के बेस पे करता है, तो आपको अपना स्टेट या नियर टू स्टेट आपको मिल जाएगा। इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता, इस विद इन ट्रांसफ़र स्टेट के अंदर है। अगर आपको यूपी मिला तो यूपी के अंदर 5-6 जो ऑफिस हैं एजी पीएजी के, वहीं ट्रांसफ़र होगा। तो ये एक बेस्ट पार्ट रहता है इसका। लेकिन जो कन्फ्यूज़न रहता है वो यही है कि क्या हमारे स्टेट से वैकेंसी जाएगी कि नहीं जाएगी, राइट। इसमें भी देखो एसएएस का एग्ज़ाम रेगुलर होता है आगे AA बनने के लिए, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम चल रही है सीएजी में वो यही है कि जब आप AA बनते हो तो AA के ऊपर सीट खाली नहीं है। खासकर ये यूआर की अगर हम बात कर लें या फिर जो अनरिजर्व पोस्ट है, क्योंकि कैटेगरी में थोड़ी वैकेंसी मिल जाती है तो उनको देखो, जब आप एसएएस का एग्ज़ाम देंगे, मान लीजिए कि आप 3 साल के बाद एसएएस क्लियर कर लिए, तो पहले क्या होता था कि एडहॉक आपको AA बनाकर आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता था। लेकिन अब ये एडहॉक AA नहीं बना रहे, यानी कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है। जब तक ऊपर सीट खाली नहीं होगी, जब तक आपको पोस्ट नहीं मिलेगा, तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो वेटिंग काफ़ी हो रहा है, 5 साल 6 साल आपको वेट करना पड़ सकता है AA एग्ज़ाम निकालने के बाद भी। यही कोर्ट केस हो गया, इसी को कोर्ट केस कर दिया कैंडिडेट्स ने, तभी आप देख रहे हो कि सीएजी में AA की वैकेंसी बंद हो चुकी है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 2022 के बाद कि आप जब अपने प्रमोशन वाले लोगों को पोस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप क्यों भर्ती कर रहे हैं AA की। इसलिए अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब आगे आपको AA की सीएजी में वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है आपका सीएजी के अंदर। लेकिन फिर भी लोग इसको ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सीनियर ऑडिटर बन करके लोग डेस्क जॉब ही पसंद करते हैं, क्योंकि जब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनते हो आप तो फील्ड का काम रहता है, कई लोगों को वो जॉब पसंद नहीं आता है, राइट। बात एक फैक्टर और देख लीजिएगा, 2022 की अगर बात कर लें या 23 की बात कर लें, तो सीएजी ने ज्वाइनिंग में टाइम लगा दिया। 2022 के लिए हमें ट्विटर कैंपेन करना पड़ गया था, उसके बाद जाकर के ये ज्वाइनिंग किया था, 5-6 महीने से ज़्यादा लग गया था इसमें। तो ये कंसेंट हो सकता है आपका, क्योंकि अगर आप टीए देख रहे हैं या कोई दूसरी पोस्ट देख रहे हैं तो वो थोड़ा जल्दी करा देते हैं, जैसे यूडीसी जो दिल्ली वाली है या टैक्स असिस्टेंट 2 से 3 महीने में ज्वाइनिंग करा देते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि पीछे के सालों में 5-6 साल लगाया है, 5-6 महीने लगाया है तो इसमें भी लगा देंगे, लेकिन फिर भी ये डेटा मेरा बताना ज़रूरी है। अब मैं आपको ये जो डेटा दिखा रहा हूँ आपको, ये राजस्थान का एक है। अभी आप देख सकते हो कि 1 जनवरी 2025 तक आप 28 नंबर देखिएगा ऑडिटर या अकाउंटेंट। ये 113 का मतलब है यहाँ पर 113 लोगों की जगह है, जिसमें 88 लोग काम कर रहे हैं। तो अब आपको लगेगा कि यार अभी भी तो जगह खाली है। तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर मान लीजिए 100 लोगों की ज़रूरत है, राइट,
तो 100 लोगों का अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ है तो उस 100 लोगों की जगह को 70 लोग या 75 लोग आराम से उस काम को कर सकते हैं। कभी भी पूरा स्टाफ नहीं दिया जाता किसी भी ऑफिस को। तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि लगभग राजस्थान का जो एजी ऑफिस है यानी कि ऑडिट 1 ऑफिस है आपका, वो आपका लगभग भरा हुआ है, जहाँ से वैकेंसी कम देखने को मिल सकती है। ये दूसरा आप देख सकते हो, वेस्ट बंगाल का डेटा आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ एक ऑफिस का। बाकी मैं ट्राई करूँगा यार, बुक आएगा तो मैं कोशिश करूँगा जो भी बेस्ट हो पाए। आप 18 नंबर देखिए ऑडिटर का, 94 जगह है वहाँ पर टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 80 लोग काम कर रहे हैं लगभग, राइट। तो ये जो स्टेट है जैसे राजस्थान हो गया, कोलकाता हो गया, जिसको भी 2800 ग्रेड पे मिल जाता है, जनरली तभी छोड़ता है वो जब उसको 4600 ग्रेड पे या हाई ग्रेड पे मिलेगा, तभी वो इसको छोड़ेगा, राइट। तो लगभग देखने को यही मिल रहा है अभी मेरे को कि लगभग नॉर्थ भरा हुआ है, कैंडिडेट छोड़ेंगे नहीं। अगला हम बात कर लेते हैं CGDA को लेके। स्टेट वाइज डेटा अवेलेबल है, ये आपके पास जरूर शेयर हुई होगी, देख लीजिएगा आप इसका। स्टेट का एलोकेशन CGDA रैंडम करता है। बात करें इसके एलोकेशन पर तो ये कोशिश करता है आपके एड्रेस को देख करके देने का। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्लियर कट कि अगर आपको CGDA में लोकेशन मिलेगा तो या तो आपकी होम पोस्टिंग या जो होम स्टेट है वही मिल जाएगा, या आप रेडी रहिएगा पुणे और मुंबई के लिए। पुणे और मुंबई इनका सबसे बड़ा ऑफिस है जहाँ पर स्टाफ की पोस्टिंग करी जाती है, खासकर नए लोगों की, राइट। और अगर आप पुणे या मुंबई चले गए तो कम से कम आप मान के चलिएगा, जो ट्रांसफ़र आप सुनते हो कि बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र है, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं जो 3-3 साल का आप सुनते हो, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। एटलीस्ट 5 से 6 साल आपको लगेगा वहाँ से ट्रांसफ़र कराने के लिए, अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो, राइट। और रेफरेंस का मतलब है कोई स्ट्रांग ग्राउंड आपका हुआ, जैसे कि कोई स्पाउस तो नहीं चल रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, मान लो कोई सीरियस मेडिकल ग्राउंड हुआ आपका, देन उस केस की बात छोड़ दे तो नॉर्मल 5 साल आपका लग जाएगा। वैसे आप ट्रांसफ़र के लिए 3 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6 साल आप अभी एक जगह पर रुक जाओ। अगर आपको होम पोस्टिंग भी मिली तो भी आप 5-6 साल वहाँ पर रुक जाओगे। तो एक चीज़ जानेगा, CGD में या तो होम पोस्टिंग मिलेगी या पुणे या मुंबई मिलेगा। अगला हम बात कर ले इसमें कि इसमें भी SS का एग्ज़ाम अभी हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, आप AA बन जाओगे। इसके बाद AA बनने के बाद भी आपका ट्रांसफ़र होगा। CGD की सबसे खास बात जान लीजिएगा कि आपकी पूरी इंटायर सर्विस ट्रांसफ़र होता रहेगा जब आप AA बनो, उसके बाद चाहे सीनियर AO बनो, और वैसे भी 5 साल के बाद 6 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र ऑफिस चेंज होता रहता है। CGD डिफेंस के पूरे ऑल ओवर इंडिया ऑफिस है, तो पूरे ऑल इंडिया में आपका कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। फ़ायदे की बात कर लें तो इस गवर्नमेंट क्वार्टर अगर आप पुणे जाओ, चाहे जहाँ भी जाओगे, गवर्नमेंट क्वार्टर अवेलेबल रहते हैं, आपको मिल जाएगा, राइट। और इसमें कैंटीन कार्ड मिलता है जिसमें आप सामान खरीद सकते हो। ऑडिटर को भी 5,500 रुपये तक की लिमिट रहती है। जब आप प्रमोशन के बाद AA बनोगे तो 11,000 लिमिट बढ़ जाती है। आपके कुछ फ़ायदे रहते हैं उससे, बहुत सारे सामान आपके सस्ते, लगभग 50% डिस्काउंट पर ग्रॉसरी के आइटम या फिर बाकी जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जो आप देख सकते हो CGD के लिए। बात करते हैं अगले पोस्ट की, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट की। इसकी स्टेट वाइज डेटा मिल जाती है, RTI लगाया गया, अभी आया नहीं मेरे पास, आ जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा, गोल्डन बुक में आपको मिल जाएगा। रैंक के आधार पर होता है, प्रेफरेंस मांगता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसमें भी SAS का एग्ज़ाम होता है। SAS का एग्ज़ाम इसमें भी उतना फ्रीक्वेंट नहीं है जितना CAG और CGDA के अंदर है। इसमें एक रूल 38 चलता है, जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जूनियर अकाउंटेंट आएगी पोस्ट एक आपकी, एक इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट आएगी और एक पोस्ट आएगा आपका PASA का। इन तीनों के अंदर रूल 38 चलता है, जिसमें आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगाते हैं ट्रांसफ़र के लिए। उसके लिए आपको 1 साल की अपनी नौकरी पूरी कर लेनी होगी, देन आप लगाओगे तो ये ऑनलाइन आपका स्टेटस दिखता रहेगा कि वेटिंग क्लियर होता है, तो आपको 1 साल 1.5 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें। ये इसका फ़ायदा पार्ट है, ये कोई रिक्वेस्ट या किसी का जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑनलाइन से हो जाता है। ये PASA में भी हो जाएगा आपका, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, इसकी फेस वैल्यू अच्छी नहीं है। जो लोग काम करते हैं इसमें, जो आपके सीनियर होंगे, वो जनरली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये इस वजह से इसमें दिक्कत है, इसीलिए आप देखते हो PASA में लोग परेशान रहते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की में भी फील्ड का थोड़ा काम रहता है, तो आप थोड़ा इस डिपार्टमेंट का रिसर्च कर लिया। फ़ायदा इसका यही हुआ, रैंक अच्छी हुई तो स्टेट वाइज अगर अवेलेबल हुआ तो पास में मिल जाएगा, और ट्रांसफ़र खुला हुआ है तो आप अगर पास में आना चाहो तो आ सकते हो। अगला CGCA की बात कर लें, इसकी भी ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है यार। पीछे 2 साल से ये RTI वाइज डेटा नहीं दे रहे हैं, पहले ये देते थे, लास्ट ईयर भी दिया था, इस साल नहीं दिया इन्होंने। केवल ये बताया है इन्होंने कि कितनी वैकेंसी SSC को इन्होंने भेजा है, वो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन स्टेट वाइज नहीं दिया है। लेकिन लगभग नॉर्थ में 50% सीटें रहती हैं। आप इसको आप आइडिया लेके चलिएगा, पीछे के 3-4 साल के आप चाहो तो RTI देख सकते हो, राइट। और इसमें नॉर्थ में सीटें रहती हैं, अगर नंबर आपके अच्छे हैं आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। रैंक के बेस पे लोकेशन होता है, तो आपको अपना होम पोस्टिंग के चांसेस रहते हैं। इसमें भी SS का एग्ज़ाम खुला हुआ है, आप अपना AA बन सकते हो एग्ज़ाम दे करके।
अगली जो 2 पोस्टें ये आई हुई हैं, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है, 3 4 5, आप ज़रूर जानना चाह रहे होगे इसके बारे में। देखिए मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि आप NTRO का पता करना चाहोगे, आप ढूंढिए नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब पोस्ट प्रेफरेंस कवर करता हूँ तो मैंने बहुत ट्राई करा है इन सब चीज़ों की, जो अंडर रेट है, क्योंकि इनकी वैकेंसी रेगुलर नहीं आती है और ये डिपार्टमेंट में थोड़ा जैसे रॉ काम करता है वैसे ये काम करता है, तो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं अवेलेबल है। लेकिन अगर आप मेरी राय लेना चाहेंगे तो देखिए NTRO में जो ऑडिटर या अकाउंटेंट की पोस्ट आई हुई है, ये आपको दिल्ली मिल जाएगा, JNU कैंपस के अंदर ही इसका ऑफिस है। तो आपको चांसेस बहुत हाई है कि अकाउंटेंट के जो काम रहेंगे वो बेसिकली सैलरी से रिलेटेड या उनका पे बनाने का रहता है एम्प्लॉय का, और अकाउंटेंट वगैरह को हेडक्वार्टर में ही रखा जाता है। जो अकाउंट्स डील करते हैं पैसे से, वो हेडक्वार्टर में ही ज़्यादातर पोस्टिंग करी जाती है, खासकर इन डिपार्टमेंट में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कैडर नहीं रहता है इनका। तो चांसेस बहुत हाई है कि JNU कैंपस में ही आपका मिल जाएगा। आप रिस्क पर ले सकते हैं, आप इसको डाल सकते हैं अगर आपको दिल्ली चाहिए तो। बात कर ले IB के लिए, तो यार IB का भी वही सिनेरियो है कि हो सकता है कि आपका हेडक्वार्टर दिल्ली में रख ले, लेकिन इसमें रीजनल ऑफिस के भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि रीजनल ऑफिस में भी अच्छा खासा स्टाफ रहता है, तो रख सकते हैं। बाकी आप 100% कहेंगे तो मेरे हिसाब से तो NTRO के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको JNU कैंपस में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके अलावा आपके जितने भी डाउट है आप कमेंट में डालिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस की पेड सर्विस चल रही है, लेना होगा तो आप ले सकते हैं। गोल्डन बुक बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, जो भी बेस्ट हो पाएगा वो मैं आपके लिए